काम आ रहे हैं। चलिएगा, जरा तालियां बजा दीजिएगा। और आपका मम हृदयांगन में विराजमान मम कुल दोनों कुलों के इष्ट गुरुदेव को बारंबार नमोस्ते इच्छामि महाराज श्री। गुरुवर, मेरा प्रश्न सुबह के प्रवचन से है। आपने बताया था आस्ति और नास्ति। गुरुवर, अस्थि को तो हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं और इसे मान भी लेते हैं, लेकिन नास्ति को नहीं मान पाते। जैसे गुरुदेव, मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं होता कि कोई विपत्ति रोग आते हैं तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं अपने भगवान से, अपने गुरुजनों से इससे निकलने के आशीर्वाद के लिए। अपने कर्मों का फल मान के इसे नास्ति मान के स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ अस्थि में ऐसी मर्यादाएं हैं कि जहां गुरु की भी गति नहीं, ऐसी मर्यादाएं हैं जहां भगवान की भी गति नहीं, ऐसी मर्यादाएं हैं कि गंधोदक की भी गति नहीं, ऐसी मर्यादाएं हैं जहां निधत्त निकाचित कर्म बोलते हैं, वो अस्थि को स्वीकार नहीं करते। उसमें भगवान भी लपेट में आएंगे तो भगवान को भी निपटा देंगे। वो पारसनाथ आदिनाथ का हमने उदाहरण दिया। आदिनाथ को हम अस्थि कथन से देख रहे हैं कि भगवान है, लेकिन 1% नास्ति कथन भी है। कर्म भगवान को नहीं गिनता है। भगवान हमारी दृष्टि में है और कर्म की दृष्टि में वो भगवान नहीं है। कर्म की दृष्टि, कर्म कहता है कि तुम्हारे होंगे भगवान, मेरे तो अपराधी हैं। इन्होंने बैल को मुस्का बांधा था, मैं तो इसको दंड दूंगा। क्या भगवान को भी कोई दंड दे सकता है? अस्थि कथन सोचे, अस्थि कथन अपन सोचे, कौन है जो भगवान को दंड देगा? लेकिन ये समझो कि कोई नहीं है दुनिया में। भगवान को भी दंड देने वाला है जिसका नाम कर्म है। अब देखना, अब 100% में 99 अपने पक्ष में थे। कोई दंड नहीं दे सकता भगवान को, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में अभी तक कोई पैदा हुआ ही नहीं है। लेकिन कर्म कहता, बाबा जी मेरी तरफ देखो थोड़ा, मैं हूं जो तुम्हारे भगवान को भी लाइन में खड़ा कर सकता हूं। और लो, उसने खड़ा कर दिया। पारसनाथ को देख लो, महावीर स्वामी को देख लो, उनको भी अपराधियों की लाइन में बोले आइए भगवान आप भी। अरे मैं भगवान हूं। भगवान चुपचाप रहो, आ जाओ लाइन में। भक्तों के भगवान हो मेरे। तो अब देखो 1% वहां पर। तो नास्ति कथन से हमें क्या लाभ मिलता है? आज जो मैं प्रवचन की उस धारा को ले जाना चाहते थे कि अस्थि कथन से हम भरोसे पर रह जाते, हम विश्वास पर रह जाते, और एक दिन हम टूट जाते, हताश हो जाते। हमने सब इतना किया, इतनी भक्ति की, इतना सब कुछ किया, और फिर भी वही हुआ जो हम नहीं चाहते थे। मन थोड़ा सा आता है कि नहीं? क्यों आया मन? क्यों आया मन? हताश क्यों हुआ? क्यों मन में थोड़ा सा विकल्प आया? मैंने क्या किया? मैं धर्म तो कर रहा हूं। दिन भर देखो, मैं जैसे मेरे को देखो, मैं सुबह से 4 बजे से उठकर धर्म तो कर रहा हूं। कौन से पाप कर रहा हूं? ये कर्म मुझे ही नहीं छोड़ रहे हैं। ये धर्म क्या कर रहा है? हलो साहब, अब यदि हमने नास्ति पर चिंतन किया होता कि नहीं 1% कितनी बड़ी शक्ति में बन जाऊं, 1% कहीं ना कहीं खतरा है, तो आज हम नास्ति से निपटने की हिम्मत रखते जैसे आदिनाथ ने है। आदिनाथ में नास्ति कथन का चिंतन था, पारसनाथ को नास्ति कथन का चिंतन था, तभी तो इतने ताकतवान होकर 8 दिन कमर से पिटते रहे, फिर भी उसको भस्म करने का भाव नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे कि नास्ति भी दुनिया में है। तो नास्ति का चिंतन करने से हमें नकारात्मक शक्तियों से भिड़ने की ताकत आती है, शक्ति आती है कि नहीं, यदि आ भी जाएगा तो पहली बार तो आएगा नहीं, अस्थि कथन वाला कहेगा, फिर कोई कहे आ जाएगा तो निपटने की। देखो, मैंने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, इसका एक्सीडेंट कभी होता ही नहीं, होगा ही नहीं, और मैं एक्सप्रेस रोड, कोई एक्सप्रेस रोड होता है, हाँ,
बहुत है जहां कुत्ते भी नहीं आ पाते बीच में, कोई जाल है। अब मेरा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ सकता। गाड़ी भी 4 करोड़ की मर्सिडीज है, कौन सी बड़ी? वो डायना वाली चली थी, डायना की सबसे बड़ी गाड़ी थी, बता रहे डायना की, जो अब नाम मुझे पता नहीं, डायना ही कहते थे, मर्सिडीज गाड़ी थी, बता दो उसमें किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। अंत में उसी में मरी, वो उसी के एक्सीडेंट से मरी। तो वो इसमें गाड़ी है, और रोड भी कौन सा है? अमेरिका का एक्सप्रेस। अब क्या होगा? अब तो अस्थि है ना। अभी हाल पहुंचता हूं, देखो कलकत्ता में पहुंचता हूं, जैन दर्शन कहता है यदि नहीं पहुंचे तो, अरे पहुंचूंगा कैसे नहीं? गाड़ी देख लीजिए, सब देख लीजिए, ड्राइवर भी, सब कुछ सही है, फिर भी जैन दर्शन कहता है नहीं पहुंचे तो क्या तैयारी है? नहीं पहुंचे तो रास्ते में एक टिफिन रख लो। नहीं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अरे भाई टिफिन रख लो। अरे क्या करेंगे महाराज, 2 घंटे में पहुंचना है, नहीं पहुंचे तो 1%। उस गाड़ी में भी स्टेप नहीं दी जाती है, नहीं एक्सीडेंट होगा, लेकिन हो गया तो स्टेप नहीं रख लेना चाहिए। पाना रख लिया, यदि एक्सीडेंट हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं, स्टेप नहीं है, पाना भी रख लिया है, तुरंत खोलेंगे। और तो नास्ती इसलिए नहीं कि हमें हताश होना है, नास्ती इसलिए कि यदि कुछित कदाचित कोई कर्म उदय में आएगा तो उससे निपटने की ताकत हमें है, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमने नास्ती का भी पहले से नाश्ता रख लिया था। श्रीश जी, मैं सोच रहा था आज आप पूछेंगे प्रश्न, लेकिन आपने पूछवा लिया। जरा खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए और जोरदार तालियां इनके लिए बजाइएगा। मित्रों,